हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शांति और सहयोग। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं जैसे कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके साथ भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनके बीच में संघर्ष होने के साथ साथ थोड़े बहुत संघर्ष भी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने शांति की तरफ क्या बढ़ाए, कदम बढ़ाए। इसी के चलते आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं इनके बीच में शांति और सहयोग कैसे आगे बढ़ा। तो सबसे फर्स्ट अब बात करते हैं दक्षेश की। दक्षेश को इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं, सार्क कह सकते हैं। अब इसमें क्या कहता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और संघर्ष के महत्व को पहचानते हैं। बिल्कुल सही बात है कि इनके बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। किसके बीच में? दक्षिण एशिया के देशों में, जैसे कि भारत पाकिस्तान के संघर्ष हैं, भारत बांग्लादेश के संघर्ष हैं, या फिर मैं थोड़ा बहुत अपने और भी पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष हैं जैसे कि श्रीलंका के साथ। लेकिन फिर भी इन्होंने ये समझा कि संघर्ष होने के बावजूद शांति और इसके साथ सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी देश को क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को दक्षिण एशिया के देश ज़रूर समझते हैं। इसी के चलते इन्होंने सहयोग की तरफ क्या बढ़ाए, कदम बढ़ाए। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दक्षेश की बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, शार्क। इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दक्षेश की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दैट मीन्स शार्क। दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा क्या है, कदम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इन सभी जो दक्षिण एशिया के देश हैं इन्होंने आपस में सहयोग करने के लिए क्या किया, एक कॉरपोरेशन बनाई और इस कॉरपोरेशन का इन्होंने नाम क्या रखा, शार्क। अब इस शार्क के थ्रू, इस दक्षेश के थ्रू इन्होंने क्या किया, आपस में सहयोग करने के लिए इसको बनाया गया। और सहयोग जो ये करेंगे ये कोई एक तरफा नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ राजनीतिक सहयोग नहीं करेंगे, आर्थिक नहीं करेंगे, सैनिक नहीं करेंगे, मतलब कि सभी प्रकार का बहुस्तरीय, मतलब कि हर एक तरीके से आपस में सहयोग करने के लिए इन्होंने क्या बनाया, कॉरपोरेशन बनाई, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, शार्क रख दिया। तो यही वो कहने की कोशिश करता है कि बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग करने, मतलब कि जो ये सहयोग करेंगे ये सहयोग एक तरफा, एक स्तर का नहीं होगा, मतलब कि मल्टी लेवल ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कॉरपोरेशन करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और ये सहयोग एक तरफा नहीं बल्कि बहुस्तरीय सहयोग किया जाएगा, वो भी दक्षिण एशिया के देशों के बीच में। अब इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1985 में की थी। तो अगर आपसे पूछे दक्षेश की शुरुआत कब की गई तो आपको बताना 1985। फिर उसके बाद आपसे अगर पूछ ले दक्षेश की फुल फॉर्म क्या है या शार्क की फुल फॉर्म क्या है तो आपको बताना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसी के साथ साथ इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। अब इसमें यह कहता है दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि इन्होंने सहयोग से ज़्यादा, मतलब आपस में सहयोग तो करने के लिए अच्छा कदम उठाया, बट इनके बीच के संघर्ष ज़्यादा गहरे हैं, जिसकी वजह से इस जो ये इन्होंने क्या बनाया था, कॉरपोरेशन बनाई थी, इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। तो इसमें यही कहता है दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और इसी के चलते, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहले इसमें जो देश है भारत, दूसरा मालदीव, इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। ये क्या है, ये सारे के सारे सदस्य माने जाते हैं, वो भी किसके, दक्षेश के। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है काठमांडू। काठमांडू कहाँ, नेपाल में। तो ये किसके बारे में है, दक्षेश के बारे में। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि दक्षेश क्या है तो आपको बताना है, जैसे 4 नंबर में पूछ ले तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी कि दक्षेश में ये चीज़ें थी। अगर नॉर्मली
1 या 2 नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा दक्षेश की शुरुआत कभी, तो आपको बताना 1985। इसके बाद अगला क्या आता है, दक्षेश की शुरुआत क्यों की गई थी, तो सिंपल बहुस्तरीय सहयोग करने के लिए दक्षेश की स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला क्या था, आपसे पूछेगा दक्षेश की फुल फॉर्म या शाह की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो इसमें आपका है भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपको बताना है काठमांडू में है, और जो कहाँ पर है, नेपाल में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा शाक के बारे में। थैंक यू।